नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एस्ट्रो हितेश शर्मा यूट्यूब चैनल पर। आज हम एक रोचक और कबूले गए विषय हथेली की 7 प्रमुख रेखाओं की गहराई से व्याख्या पर बात करने वाले हैं। पामिस्ट्री यानी हस्तरेखा शास्त्र एक प्राचीन विद्या है जहां हथेली की रेखाएं व्यक्तित्व, भावनाएं, जीवन गति और यहां तक कि संभावित करियर रास्तों की झलक देती हैं। हाथ को पढ़ते समय यह जानना जरूरी है कि गैर प्रभावित हाथ आपकी जन्मजात प्रवृत्तियां दर्शाता है, जबकि प्रभावित हाथ आपके विकसित और वर्तमान व्यक्तित्व को प्रकाश में लाता है। तो चलिए इन 7 रेखाओं को विस्तार से समझते हैं। पहली है जीवन रेखा। ये अंगूठे के पास से शुरू होकर हथेली के निचले हिस्से तक जाती है। यह रेखा आपकी ऊर्जा, जीवन शक्ति और जीवन यात्रा के उतार चढ़ाव की कहानी कहती है। गहरी व लंबी लाइफलाइन दिखाती है कि आपकी ऊर्जा का स्तर ज्यादा है और आपको संघर्षों में भी स्थिरता मिलती है। वहीं छोटी या टूट फूट वाली रेखा आत्मनिर्भरता या जीवन में बाधाओं का संकेत दे सकती है, लेकिन यह आपकी आयु नहीं बताती। दूसरी है मस्तिष्क रेखा, जो जीवन रेखा के ऊपर हथेली के बीच के भाग में होती है। यह आपकी सोचने की प्रक्रिया, बुद्धि और रुचियों की गुंजाइश बताती है। एक सीधी और गहरी हेडलाइन तार्किक एवं स्पष्ट मानसिकता दर्शाती है, जबकि करवेड या टूट फुट रेखा रचनात्मकता, बदलाव या मानसिक संघर्षों की ओर संकेत कर सकती है। तीसरी रेखा है हृदय लाइन, जो उंगलियों के नीचे से शुरू होकर हथेली पार करती है। यह आपकी भावनात्मक क्षमता, प्रेम संबंधों और सामाजिक संवेदना को दर्शाती है। लंबी, गहरी और कर्विंग रेखा एक भावुक और समर्पित स्वभाव की ओर संकेत करती है। वहीं छोटी या टूटी रेखा भावनात्मक अस्थिरता या दूरी का संकेत हो सकती है। चौथी है भाग्य रेखा, जो कलाई से ऊपर की ओर जाती है। यह दिखाती है कि आपकी जिंदगी कितनी बाहरी घटनाओं या परिस्थितियों से प्रभावित होती है। एक गहरी और स्पष्ट भाग्य रेखा स्पष्ट करियर पथ और महत्वाकांक्षा को दर्शाती है, जबकि कमजोर या अनुपस्थित रेखा ज्यादा आत्मनिर्भर और अनिश्चित जीवन की ओर संकेत करती है। पांचवी है सूर्य लाइन, जो रिंग फिंगर के नीचे से ऊपर जाती है। यह आपकी प्रसिद्धि, रचनात्मकता और समाज में पहचान का प्रतिनिधित्व करती है। स्पष्ट और ऊपर की ओर बढ़ती सूरज रेखा आपके कला, प्रतिष्ठा या सार्वजनिक पहचान को दर्शा सकती है, और यदि यह भाग्य रेखा के साथ जुड़ी हो तो बाहरी समर्थन में वृद्धि की ओर इशारा कर सकती है। छठी श्रेणी में आती हैं छोटी छोटी रेखाएं, जैसे कि संपर्क रेखाएं, स्वास्थ्य रेखा, विवाह, बच्चों की रेखाएं आदि। ये सूक्ष्म रेखाएं आत्मसंवेदनशीलता, अंतर्दृष्टि, व्यक्तिगत संघर्षों या भाग्य के विशेष पहलुओं को रेखांकित करती हैं। और अंत में कम रेखाएं। यदि हथेली पर बहुत कम रेखाएं हैं तो यह दृढ़ता, जिद और किसी लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्ध रहने की संकेत देती हैं। कम रेखाएं बदलाव की कम संभावना की ओर भी इशारा कर सकती हैं। अगर आप यहां तक आ ही गए हैं तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही ज्योतिष से जुड़े उपायों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और फ्री फर्स्ट क्वेश्चन पूछने के लिए दिए गए नंबरों पर व्हाट्सएप करें। याद कीजिए कि हस्तरेखा शास्त्र एक पूर्व निर्धारित भविष्य का जादुई अनुमान नहीं, बल्कि आत्मनिरीक्षण का एक माध्यम है। जैसे लाइफ, हेड और हार्ट लाइंस की गहराई दिखाती है कि आपका शरीर, मन और हृदय कैसा संतुलन बना रहा है। महत्वपूर्ण है दोनों हाथों की तुलना, रेखाओं की लंबाई, गहराई, टूटन और शाखा, ये सब मिलकर एक कहानी बुनते हैं जो आपको आपके अंदर की दुनिया से रूबरू कराती है। तो दोस्तों, ये थी आपके हथेली की 7 प्रमुख रेखाओं की सरल पर गहराईपूर्ण व्याख्या।